राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पीछे के 3 श्लोकों में भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त वे अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करें। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। व्याख्या। सक्ता कर्मण्य विद्वांसु यथा कुर्वन्ति भारत। जिन मनुष्यों की शास्त्र पद्धति और शास्त्रविद शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्रविद कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है, जो न तो तत्वज्ञ और न दुराचारी है किंतु कर्मों भोगों एवं पदार्थों में आसक्त है, ऐसे मनुष्य के लिए यहाँ सक्ता अविद्वांस पद आए हैं। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान ही कहे गए। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं पर तत्वज्ञ नहीं, ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे अविद्वान पुरुष कर्मों में कभी प्रमाद आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परता पूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहम्, जिसमें कामना ममता आसक्ति वासना पक्षपात स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी लगाव नहीं रहा, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यह असक्त है विद्वान पद आए हैं। 20वें श्लोक में लोक संग्रह में वापी संपश्यन कहकर फिर 21वें श्लोक में जिसकी व्याख्या की गई उसी को यहां लोक संग्रहम चिकीर्षु पदों से कहा गया है। श्रेष्ठ मनुष्य माने आसक्ति रहित विद्वान पुरुष, उसके सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य की भोगों में, मोही मनुष्य की कुटुंब में और लोभी मनुष्य की धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की
प्राणी मात्र के हित में रति होती है। उसके अंतःकरण में मैं लोक हित करता हूं ऐसा भाव भी नहीं होता। प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक हित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद से आए लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती। कारण कि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधनावस्था से ही कभी किंचन मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते। प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए मानते हैं, जो कि वास्तव में है। वही प्रवाह रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। इस श्लोक में यथा और तथा पद कर्म करने के प्रकार के अर्थ में आए हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अज्ञानी सकाम पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः होता है। अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्परता से विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष की फल में आसक्ति नहीं होती और उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता। अतः उसके द्वारा कर्म की उपेक्षा होना संभव है। इसीलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं। 21वें श्लोक में तो विद्वान को आदर्श बताया गया था, पर यहां उसे अनुयायी बताया है। तात्पर्य यह है कि विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा स्वतः लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन भी करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों के करने अथवा न करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं था। जब विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर भी विद्वान के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। चाहे उन पुरुषों को यह महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या न दिखे, मनुष्य के निष्काम भावों का दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है। ये एक सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वान के भावों आचरणों का प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं, पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। विशेष बात, मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिटता। वह जब तक अपने लिए कर्म करता है, तब तक वह कृतकृत्य नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता।
कारण कि स्वयं नित्य रहने वाला है और कर्म एवं उसका फल नष्ट होने वाला है। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने लिए न करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। सांसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने के कारण ही निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म, जिसको कर्मयोग कहते हैं, उसके पालन में कठिनाई प्रतीत होती है। हमें दूसरों से कुछ न चाहकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने हैं, इस बात को यदि स्वीकार कर ले तो आज ही कर्मयोग का पालन सुगम हो जाए।